गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो मंस ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहित प्रज्ञानघन पृथग्गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथाश शिष्यं श्री शंकराचार्यमथाश पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकम वातिकारमन्नास्मद्गुरु संतत मानतोऽस्मि। श्रुति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तवेदी विभागिने व्योमवप्ता देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे थे। इसमें हम लोग 16वें श्लोक तक कर लिए थे। 16वें नहीं 18वें श्लोक तक कर लिए थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 19वें श्लोक पर। यम एनम वेति हंतारम यैनम मन्यते हतम उभो तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष अहम पदार्थ आत्मा को हनन किया क्रिया का कर्ता और जो हनन क्रिया का विषय मानता है, वे दोनों आत्मा को नहीं जानते हैं। क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा ही जाता है। हर जागृत अवस्था में एक जागृत पुरुष पैदा होता है। जब हम जगते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, और हर स्वप्नावस्था में एक स्वप्न पुरुष पैदा होता है। जो पिछला स्वप्नावस्था में जो पुरुष था, वो अगले जो स्वप्न आएगा उसमें वो पुरुष नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। इन दोनों अवस्थाओं का दृष्टा वह आत्मा है, और वह इन दोनों से प्रभावित नहीं होता। चाहे स्वप्नावस्था हो या जागृत अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं का जो दृष्टा है वह आत्मा है, और वह किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता, वो एक ही रहता है। बाल्यावस्था से हम यौनावस्था में आ जाते हैं तो बाल्यावस्था तो मर गई, पर मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वही हैं महाराज। और इस प्रकार से जो अनित्य है वह अविनाशी, पर जो नित्य है वह दृष्टा है, वही अविनाशी है। अच्छा, प्रश्न आता है कि आत्मा न मरता है न मारा जाता है, हाँ, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि क्योंकि वह अकर्ता, अभोक्ता और अविनाशी है, इसलिए वह न मारा जाता है न मरता है। भगवान आगे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा न कभी जन्मता है न मरता है, वह एक बार होकर भी न रहने वाला भी नहीं है, फिर न रहने वाला भी नहीं है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन सबका आदि कारण, और शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता, यह सदैव बना रहता है। यह श्लोक जो है जीव परक नहीं है, आत्म परक है। क्योंकि जीव अजन्मा नहीं हो सकता। यहाँ आत्मा को अस्ति जायते वर्धते विपरिणते मते अपक्षीयते और विनश्यति, इन 6 प्रकार से रहित बताया गया है। आत्मा निर्वय है, इसलिए अजन्मा है। अज कहकर उसके जन्म का निषेध किया गया है। नित्य कहकर अनित्यता का, शाश्वत कहकर क्षय का निषेध किया गया है। पुराण कहकर उससे बुद्धि का निषेध किया गया है, क्योंकि वही बढ़ता है वही नष्ट हो जाता है। जो सबका आदि कारण है वह उत्पन्न नहीं होता और न ही नष्ट, वह नष्ट भी नहीं होता महाराज।
निष्कलम निष्क्रियम शांतम, मतलब साक्षी नेता केवलो निगूढ़श्च। यदि श्रुति से, यह श्रुति है, आदि श्रुति से आत्मा निष्क्रिय है, निष्कल है, शांत है, साक्षी है और चेता है, केवल और निर्गुण ही है, इस प्रकार से आत्मा तत्व निर्धारण करने के लिए आगे कहते हैं। इसका और विस्तृत व्याख्या करने के लिए भगवान आगे कह रहे हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एन समजमव्ययम कथम स पुरुषम पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, अज और अठय मानता है, वह किस प्रकार किसको हनन आदि क्रिया में प्रवृत्त कराएगा और किसका विनाश करेगा। भगवान ने जान लिया कि अर्जुन को अभी परोक्ष ज्ञान हुआ है, इसलिए यहाँ वेद शब्द प्रयोग करके कहते हैं कि तू प्रत्यक्ष देख, आत्मा अविनाशी है। यहाँ कम घात यदि किंत कम से केवल मारने या मरवाने को ही निषेध नहीं किया गया है, प्रत्युत यह भाव है कि वह किसी भी क्रिया को करने वाला या कराने वाला नहीं है। करना जीव का धर्म है और कराना ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर में ऐश्वर्य है इसलिए वह कराने वाला है, और जीव में जीवन है इसलिए वह करता है। बोधवान में जीवत्व या ईश्वरत्व दोनों नहीं है, इसलिए ज्ञानी को यह अनुभव होता है कि मैं करते हुए भी अकर्ता हूँ। अच्छा, अज्ञानी इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आत्मा को जानना चाहते हैं और जो आत्मा को जान लिया है, वही संन्यास का अधिकारी है। हम जगत को उसी प्रकार का माना है जैसे अपने आप को हमने माना है। यदि हम अपने को देह माने हैं तो जगत भी उसी प्रकार से है। यदि हमने अपने आप को देही माना है, मतलब हम देह नहीं देही हैं, तो यह जगत उसी का विस्तार है। ऐसा व्यक्ति न किसी को मार सकता है, न मरने का उसे डर ही सता सकता है। अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण वचन है, क्या है? अभयम। जो डर डर के जीते हैं वह संसार में फंसे हुए हैं भगवान। अर्जुन की समस्या यही है कि मैं इन लोगों को कैसे मारूं, तो मार कौन रहा है और कौन मर रहा है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी वह देह में और रिश्तों में फंसा है। हम अक्सर बकबक करते रहते हैं। इसका कारण है कि हमारा संग्रह और संबंध दोनों मजबूत हैं। इन दोनों पर विचार करना बंद कर दें तो फालतू का बकबक बंद हो जाएगा। पूरा जीवन इसी में चला जाता है कि मैंने वह किया, मैंने वह किया, मैंने वैसे किया। हमने बकवास चीज़ों का संग्रह करके रखा हुआ है। संग्रह और संबंध का मुख्य उच्चारण आदि न हो, यदि न हो तो बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। हम लोग जो बकबकाहट करते रहते हैं वो कारण यही है कि हम लोग संग्रह और संबंध पर ध्यान देते हैं। यदि संग्रह और संबंध हम लोग छोड़ दें तो कुछ बोलने के लिए शेष ही नहीं रहेगा। यह सब भूत है, उसे भूलने में ही भलाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी किसी को अपने इस शरीर के जन्म का पता नहीं रहता। किसी को भी अपने ये शरीर कब मेरा जन्म हुआ ये किसी को पता नहीं रहता। फिर भी हम लोग अपने जीवन परिचय लिखते हैं कि हम यहाँ पैदा हुए थे। हर दिन हम पैदा होते हैं और मरते हैं। कल के मैं और आज के मैं में बहुत अंतर है। किसी को भी अपने देह के जन्म एवं मृत्यु का ज्ञान नहीं होता। जो इस अविनाशी अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है, क्या वह किसी को मारेगा या मारा जाएगा? हम किसी को तभी मारेंगे जब हमने किसी को अपने से अन्य माना है। अन्य के कारण ही संसार है। जहाँ द्वैत है वही संसार है। ऐसा जो पुरुष को स्वयं को जान गया है वह न किसी को मारेगा न किसी से डरेगा। वस्त्र के पहनने और छोड़ने पर भी जैसे पुरुष अविकारी होता है, वैसे ही देह के रहने और देह त्याग करने पर भी आत्मा अविकारी ही है। देह से भिन्न है और देह के धर्म, कर्म और उसकी अवस्थाओं से रहित है। ऐसा सूचन करने के लिए भगवान आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य
ज्ञानी संज्ञाति नवानी देही। पुरुष अर्थात पुरुष जैसे अपने जीर्ण वस्त्रों को परित्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा जीर्ण और शरीरों का त्याग और परित्याग कर नवीन शरीरों का ग्रहण करता है। आत्मा देह इंद्रिय आदि से भिन्न है, अविकारी है, नित्य है। यह देह से अहम रूप से अनुभव होने वाला आत्मा स्वयं अविकारी स्वरूप में स्थित होकर भी पुराने शरीर का काल और कर्म के कारण से त्यागने के योग्य शरीरों का त्याग कर दूसरे नाम रूप जाति और गुणों के भेद से पूर्व शरीरों से विलक्षण देहों को धारण करता है, स्वयं विकारी नहीं होता है। बिजली के बल्ब में जब स्विच को दबाया तो प्रकाश आया, मनुष्य देह का जन्म हुआ तो उसमें जीवन आया। अच्छा, उसमें प्रकाश आया तो इसमें जीवन आया। ध्यान दीजिएगा, समझिए, जब हमने स्विच ऑफ किया तो प्रकाश चला गया, पर बिजली कहाँ गई? इसी प्रकार हम सो गए तो हम कहाँ गए? फिर स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया, प्रकाशित हो गया, तो क्या वही लाइट है? जैसे हम जग गए तो क्या जो सोया था वही जग गया? फिर बल्ब को जलाते बुझाते एक दिन बल्ब फ्यूज हो गया, फिर हमने दूसरा बल्ब लगा दिया, फिर वह जलने लगा, तो कौन प्रकाशित हुआ? तो बल्ब हुआ। किसके कारण से हुआ? तो बिजली के कारण से हुआ। तो यह सिद्ध हुआ कि पुराना बल्ब बदलकर हमने नया बल्ब लगा दिया, पर बिजली वही थी, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही चेतन के सत्ता के जगह पर बिजली को रख दीजिए और बल्ब के जगह पर देह को रख दीजिए, उसमें जीवन के जगह पर प्रकाश को रख दीजिए, फिर कौन मरा, किसका जन्म हुआ? जैसे एक ही बिजली अनेकों बल्बों आदि इलेक्ट्रिक वस्तुओं को प्रकाशित करती है, वैसे ही आत्मा इस जगत को प्रकाशित करता है, पर उससे प्रभावित नहीं होता। यह जो जन्म मरण का जो चक्कर है वह हमें समझ लेना है बढ़िया से। हम लोग एक चीज में पारंगत है, हम अपने दुख के कारण दूसरे को दोषी बनाने में पारंगत है। यदि मैं पति हूं तो हमारे दुख का कारण पत्नी है, हम पत्नी है तो दुख का कारण पति है। हमने यह मान लिया कि हमारे दुख का कारण अन्य है। जब तक हमारा ध्येय यह रहेगा हमारा दुख का अन्य है, तो साधना होगी कि अन्य को सुधारना है। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। पति की साधना है कि पत्नी को सुधारना, और पत्नी की साधना है कि पति को सुधारना। इसी का हम अनुसंधान करते रहते हैं, और हम अपने दुख का कारण हम स्वयं हैं। पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम हैं कौन, हम देह हैं या देही हैं, इसका अनुसंधान जरूरी है। जैसे प्रकाश बिजली की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार से चिन्मय सत्ता की अभिव्यक्ति चेतना है, और चेतना की अभिव्यक्ति मन है, और यही मन जब किसी देह का विशेष आकार धारण करता है तो यही व्यक्ति कहलाता है। और जब यही मन गहरी नींद में देह के आकार को त्याग देता है तो उस समय वह कहाँ गया व्यक्ति? वह तो देही ही रह जाता है। जिस कारण आदमी पति बनता है उस कारण को कहते हैं पत्नी। आदमी की पत्नी के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है तो पति पैदा हो गया। और अब इसमें आदमी सत्य है कि पति सत्य है कि पत्नी सत्य है? कौन सत्य है? यदि पत्नी छोड़कर चली गई तो आदमी तो है, पर पति कहाँ गया? जरा चिंतन तो करें। मैं पुत्र हूँ पिता के उपाधि के कारण, और यदि पिता चले गए तो पुत्र का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिना पिता के मैं पुत्र कैसे हो सकता हूँ? तो न पुत्र को कुछ होगा और न आदमी को। फिर पत्नी चली गई तो न पति को कुछ होगा न आदमी को, क्योंकि पति अभी तक थे जब तक पत्नी थी। यह पिता पुत्र पत्नी पति यह जीव के स्थान पर समझ लीजिए, और आदमी परमात्मा के स्थान पर समझ लीजिए। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा तो पूर्णतः दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है, यह जीव के माध्यम से प्रकाशित हो रहे हैं। कौन है अपना, कौन पराया? सब तो यही चिन्मय सत्ता है महाराज। शास्त्र हमें स्वर्ग नरक में भेजने के लिए नहीं है, शास्त्र हमें यह बताने के लिए है कि तुम साक्षात सच्चिदानंद हो, तुम्हारा स्वस्थ स्वरूप जो है वह आनंद है। देह नष्ट हुआ, पर जो देह का आधार है वह कहाँ नष्ट हुआ?
वह तो ज्यों का त्यों है महाराज। यह पाप पुण्य धर्म अधर्म, यह स्थान सब ठीक है, पर यही सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया, कौन मरता है और यह पता चल जाता है, तो एक धारण को त्याग कर दूसरे धारण का निर्माण करना है। यही आध्यात्मिक साधना है। अच्छा, जय शंकर।